जनाब मैं इस का हिस्सा हूं। उसके बाद फिर जनाब अब ये समाअत का आगाज हो चुका है। 7 रुकनी बेंच है जो कि इस केस की समाअत कर रहा है। दरख्वास्त गुजार चौधरी एतजाज हसन साहब हैं, लतीफ खोसा साहब उनके वकील हैं। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर अब समाअत का बाकायदा आगाज हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि जनाब सिविलियंस का जो है वो केस फौजी अदालतों में नहीं चलना चाहिए। इस हवाले से मौक़िफ़ अपनाया गया है चौधरी एतजाज हसन की जानिब से और इस पर 7 रुकनी बेंच है जो कि इस केस की समाअत कर रहा है। अभी इसके काबिल समाअत और नाकाबिल समाअत के हवाले से फैसला होगा और वो शायद अगर काबिल समाअत होगी तो फिर फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। लतीफ खोसा साहब अपने दलाइल का आगाज करेंगे और उसके बाद फिर गुफ्तगू का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन ये काबिल समाअत है दरख्वास्त या नाकाबिल समाअत है, इसका फैसला हो जाएगा और उसके बाद फिर फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। जनाब 9 मई के बाद जो सारी सूरत हाल सामने आई थी, जो लोग फौजी तंसीबात में हमलों में मुलविस थे, उनका ट्रायल जनाब ये फौजी अदालतों में चलने का फैसला किया गया था। इस हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई है और 9 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करनी थी। लेकिन आज सुबह जब ये समाअत का आगाज हुआ तो 2 जज साहिबान थे, उन्होंने अपने आप को इस समाअत से अलग कर लिया। अब जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक की अलहदगी के बाद ये 9 रुकनी बेंच टूट गया था। फिर अब 7 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस की सरबराही में, उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में अब इस केस की समाअत करने जा रहा है। जनाब थोड़ी देर पहले बताया जा रहा था कि जनाब 7 कुर्सियां लगा दी गई हैं, जजेस साहिबान आ गए हैं और अब से कुछ देर बाद इस केस का बाकायदा आगाज हो जाएगा। सबसे पहले इस बात का फैसला किया जाएगा जनाब कि जो ये दरख्वास्त दायर की गई है ये काबिल समाअत है भी या नहीं है, यानी इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर दलाइल का आगाज होगा और लतीफ खोसा साहब चौधरी एतजाज हसन साहब की जानिब से दलाइल का आगाज करेंगे। और अगर अदालत ये फैसला करती है मुअज़्ज़ज़ अदालत की जनाब ये काबिल समाअत है तो फिर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे और फिर अगली समाअत की डेट मुकर्रर की जाएगी। ये एक प्रोसीजर होता है, ये एक पूरा मामला होता है अगर कोई केस दायर किया जाता है। अभी एक दरख्वास्त आई है और दरख्वास्त से मौक़िफ़ अपनाया गया है कि जनाब सिविलियंस जो है उनका केस सिविल अदालतों में चलना चाहिए, ना कि फौजी अदालतों में चलना चाहिए। इस हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई है। लेकिन इस पर आज सुबह जब सारी समाअत का आगाज हुआ था तो जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि अपकमिंग चीफ जस्टिस साहब हैं वो उन्होंने अपने कहा कि जनाब मैं इस केस से खुद को अलग करता हूं। उसकी वजह यह कि जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल तक का जब फैसला नहीं होता तो फिर ये सारा मामला उस वक्त तक नहीं हो सकता है। तैयब बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा मजीद बात करेंगे। तैयब बलोच बताइएगा मजीद डिटेल, केस की समाअत का आगाज हो चुका है? तैयब आवाज आ रही मेरी? जी आवाज आ रही है अभी। जी बताइएगा, समाअत का आगाज हो चुका दोबारा? 1:30 बजे का कहा गया था ना? जी बिल्कुल। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो सिविलियन के फौजी ट्रायल से मुतल्लिक दायर दरख्वास्तों पर जो है वो समाअत कर रहा है। और जो ही समाअत का आगाज़ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील जस्टिस मंसूर अली शाह जो इस बेंच का हिस्सा हैं, अच्छा। उन्होंने जो है वो एक ऑब्जर्वेशन दी और उनकी ऑब्जर्वेशन के में ये कहना था कि भाई ये इस मुकदमे के अंदर एक दरख्वास्त गुजार जो हैं वो साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा हैं और जवाद ख्वाजा जो है वो मेरे करीबी रिश्तेदार और अजीज़ हैं। अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो अभी से बता दे। अगर कोई भी मुझ पर एतराज़ करता है तो फिर मैं फैसला कि मैंने इस मुकदमे में जो है वो बैठूंगा और समाज जो है वो करूंगा। तो यूं जस्टिस मंसूर अली शाह ने आइन और कानून और अपने जजेस के ज़ाब्ता बरह रास्त बरी कोर्ट के अंदर जो है वो जस्टिस जवाद ख्वाजा से अपने रिश्तेदारी को जो है वो अश्कार किया और कहा कि एक दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जो है वो मेरे करीबी रिश्तेदार हैं, अगर किसी को इतराज़ है तो मैं फिर बेंच से अलग हो जाता हूँ। इस पर जो है वो अटॉर्नी जनरल ने भी उनकी जानिब से भी कोई एतराज़ नहीं किया गया और दरख्वास्त गुजार चौधरी एतजाज हसन और उनके वकील ने कहा कि सर हमें पता है